एयर इंडिया एक्सप्रेस की कैलिकट से दुबई जा रही फ्लाइट को मस्कट में लैंड करना पड़ा। बताया गया कि प्लेन में कुछ जलने की गंध आ रही थी। 5 जुलाई को स्पाइस जेट की दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की क्योंकि इसके फ्यूल इंडिकेटर में कुछ गड़बड़ियां थीं। इसी दिन इंडिगो की एक फ्लाइट के इंदौर में लैंड करने के बाद केबिन में धुआं देखे जाने की खबर सामने आई। 2 जुलाई को स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को दिल्ली वापस लैंड करना पड़ा क्योंकि 5000 फीट की ऊंचाई पर केबिन में धुआं देखा गया। 19 जून को पटना में एक स्पाइस जेट विमान के इंजन में आग लगने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस साल विमान की इमरजेंसी लैंडिंग और तकनीकी गड़बड़ियों की घटनाओं की लिस्ट लंबी है। पिछले 2 महीनों में विमानों में तकनीकी खराबी से जुड़ी खबरों में इजाफा हुआ है। हाल की सभी घटनाओं के पीछे कोई एक कारण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वजहों की पहचान के लिए डीजीसीए ने कई स्पॉट जांच की है जिसमें यह कारण सामने आए हैं। किसी डिफेक्ट का पता चलने पर उसके कारण की सही पहचान न होना। दूसरा ये कि MEL न्यूनतम उपकरण सूची जारी होने का ट्रेंड बढ़ा है। MEL जारी होने का मतलब है किसी एयरक्राफ्ट को खराब उपकरणों के साथ उनकी मरम्मत हो जाने तक एक निश्चित अवधि के लिए उड़ने की अनुमति देना। कम अंतराल पर कई शेड्यूल फ्लाइट पर ध्यान देने के लिए जरूरी प्रमाणित स्टाफ की अनुपलब्धता। इसके समाधान के लिए डीजीसीए ने आदेश दिया है कि अब बेस और ट्रांजिट स्टेशंस पर सभी हवाई जहाजों को AME कैटेगरी B1/B2 लाइसेंस धारक प्रमाणित स्टाफ ही को जाने की अनुमति देगा। डीजीसीए के बताए कारणों से एयरलाइंस इंडस्ट्री की दिक्कतों की एक झलक मिलती है। कुछ जानकारों का मानना है कि विमानों में छोटी मोटी दिक्कतों का आना आम बात है, लेकिन हाल के हफ्तों में एक के बाद एक ऐसी खबरें आना चिंताजनक है। डीजीसीए के पूर्व प्रमुख भारत भूषण कहते हैं, लगातार ऐसी खबरें आना आम बात नहीं है, इसलिए इनका कारण जानना जरूरी है और ये काम डीजीसीए ही कर सकता है। उसके पास पूरे संसाधन हैं। कई जानकारों का मानना है कि कोरोना के कारण 2 सालों तक हवाई जहाजों के खड़े होने के कारण मुमकिन है कि कुछ गड़बड़ियां आ गई हों, लेकिन भूषण इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं, मुमकिन है कि विमानों की देखरेख कोरोना के दौरान सही से नहीं हुई हो, लेकिन अगर किसी विमान को उड़ने की इजाजत दी गई है तो इसका मतलब है कि वो उड़ने के लिए फिट है। अगर विमान में कुछ भी गड़बड़ी है तो वो नहीं उड़ सकता। हम 99% नहीं 100% सही विमानों को ही उड़ने की इजाजत दे सकते हैं। वहीं इंडिगो के कर्मचारियों ने विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि विमानों की मेंटेनेंस ठीक से नहीं की जा रही है। इंडिगो के कई कर्मचारी सैलरी को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में लिखा गया, जिस ऑपरेटर को आपने अपने विमान दिए हैं वो मेंटेनेंस के लिए तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से टेक्निकल स्टाफ हड़ताल पर हैं और वो बिना सही मेंटेनेंस के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और मेंटेनेंस से शेड्यूल को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर चिट्ठी में कहा गया है, इन्होंने मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड को खराब कर दिया है। सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं करने को लेकर आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिगो ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है, इंडिगो उच्चतम मानकों का पालन करता है और सभी नियमों के मुताबिक चलता है। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं और ये बातें गलत इरादों के साथ फैलाई जा रही हैं। डीजीसीए ने भी कहा है कि उन्होंने स्पॉट जांच की और सब कुछ सही पाया। स्पाइस जेट को भेजे गए नोटिस में है सुरक्षा के अलावा और भी कई सवाल उठे। हादसों के बाद स्पाइस जेट ने भी बयान में कहा कि वो यात्रियों और अपने चालक दल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। 16 जून को दिए गए एक बयान में स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह ने कहा था कि विमान में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमत साल भर के दौरान 120% बढ़ गई है, जिसका भार विमान कंपनियों के लिए उठा पाना बहुत मुश्किल है। स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा था कि विमान में प्रयोग किए जाने वाले तेल, जिसे तकनीकी भाषा में ATF या एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, की कीमत भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक है और राज्य और केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द कदम उठाने चाहिए। विमान कंपनी के चेयरमैन के अनुसार ATF विमान को उड़ाने की कीमत का 50% होता है और जिस तरह से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है, इसका असर इस क्षेत्र पर बहुत पड़ेगा। दूसरी कई विमान कंपनियों की आर्थिक हालत भी खराब है और कई जानकारों का मानना है कि इसका असर विमानों की देख रेख पर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले BBC से बात करते हुए एविएशन एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन ने कहा था, जब एयरलाइन के पास कैश की कमी होती है तो वो अक्सर एक विमान के पुर्जे का इस्तेमाल दूसरे विमान में करते हैं।
कई बार पायलट को भी कहा जाता है कि वो गड़बड़ियों के बारे में न बताएं, उन्हें नौकरी खोने का डर होता है। लेकिन STC ट्रैवल के चेयरमैन सुभाष गोयल कहते हैं कि एयरलाइन की टिकट की कीमतें पिछले कुछ समय में काफ़ी महंगी रही हैं और ये कहना कि यात्राओं में एयरलाइन को काफ़ी नुकसान हो रहा है, वर्तमान में टिकट की कीमतों को देखते हुए ये सही नहीं होगा। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा, टिकट के दाम पहले से बहुत बढ़ गए हैं, लोग यात्राएं कर रहे हैं, पैसे देने से नहीं हिचक रहे, सारे विमान पूरी तरह से भरे हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि विमान कंपनियां आमतौर पर सुरक्षा मानकों पर समझौता नहीं करती और ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग जैसे हालात दुनिया भर की विमान कंपनियों के लिए बनते रहते हैं। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन भारत भूषण इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि दुनिया के कई देशों में नियम काफी कड़े हैं और इस मसले को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों और DGCA दोनों की है, लेकिन भारत भूषण मानते हैं कि DGCA अगर कड़ाई से नियमों का पालन और विमानों की टेस्टिंग करे तो हादसों में कमी आ सकती है। घटना के बाद DGCA ने जांच की है और कई एयरलाइन से जवाब भी मांगा गया है। स्पाइस जेट को DGCA ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया और एयरलाइन से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन भारत भूषण कहते हैं कि ये काफी नहीं है। शो कॉज नोटिस से क्या होता है? इसका मतलब है कि आप एयरलाइन से जवाब मांग रहे हैं, जबकि आपके पास इतने संसाधन और इतने लोग हैं कि आप सभी विमान कंपनियों की जांच कर सकते हैं। जांच सिर्फ कंपनियों और विमानों की ही नहीं, हवाई अड्डों की भी होनी चाहिए। भूषण के मुताबिक कंपनियों पर कड़ी निगाह रखी जाए तो ऐसे हादसे जल्द ही रुक सकते हैं। स्पाइस जेट से जुड़ी घटनाओं के बाद एविएशन एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन ने भी DGCA पर सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक अगर DGCA कहता है कि यात्रियों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है तो पहले उन्हें इन विमानों को उड़ने से रोक देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके मुताबिक ऑडिट में जानकारियां 6 महीने पुरानी हैं। इसका मतलब है कि DGCA को पता था कि स्पाइस जेट में सुरक्षा को लेकर दिक्कतें थीं, फिर एयरलाइन को और समय क्यों दिया गया? हालांकि BBC से बात करते हुए DGCA के डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि वो फ्लाइट सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं कर रहे। स्पाइस जेट की घटनाओं पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन रोकने को लेकर उन्होंने कहा था कि बिना नियमों का पालन किए हुए किसी भी फ्लाइट कंपनी को रोका नहीं जा सकता। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय और DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, दिल्ली।